2.1 में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी है, क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हमें एक छोटी सी बात और समझनी है कि ये वेरिएबल्स हैं क्या, वेरिएबल्स क्या हैं। तो गाइज, वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल आर दी वैल्यूज जो आपको दी हुई है अदर देन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अलावा जो है वो क्या है, वेरिएबल है। यानी अगर यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, ठीक है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये क्या बच गया, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल है, जिसके बेसिस पे पॉलिनोमियल बनता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे अगर हम, तो अब अगर हम क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। गाइस, पॉलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, 1 वेरिएबल में हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, राइट? ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में एक डीप डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, और वो डिटेल वीडियो आपको उस चैनल पे दिख जाएगी, अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जिसमें किस किस बेसिस पे क्या क्या पॉलिनोमियल बनते हैं वो आप देख सकते हो। उसको चेकआउट करोगे तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ और डिटेल में पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए हम ये समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन कौन से वेरिएबल है। तो दो कंडीशन में, आपके सिलेबस के हिसाब से दो बातें ये समझो कि दो कंडीशन में दी गई वैल्यू वेरिएबल नहीं होती। यानी ये अगर x नॉर्मल है, ध्यान समझना, 2x के साथ ही जो x है अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन अगर यही 2/x होता तो फिर ये वेरिएबल नहीं है, तो फिर ये वेरिएबल नहीं है। या फिर अगर ये 2√x होता तो भी ये वेरिएबल नहीं है। इन 2 केसेस इट इज नॉट वेरिएबल। यहां पे इस क्वेश्चन में 2 केसेस में ये वेरिएबल नहीं है। एक अगर ये वेरिएबल रूट के अंदर हुआ तो ये वेरिएबल नहीं है, और एक अगर ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर के फॉर्म में हुआ तो भी ये वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले वैल्यू दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है ना। कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है ये आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है ना। तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? नंबर 2, y स्क्वायर प्लस √2, सेकेंड पार्ट, y स्क्वायर प्लस √2। तो ये भी क्या है, अगर आप इसको भी देखो तो इसमें भी जो वेरिएबल है वो सेपरेट है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट कोई इंटीजर है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, कोई इंटीजर है, यानी 1 है, क्योंकि y स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। हम जानते हैं कि y स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर ही होगा, है ना। तो ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोमिनेटर में है और ना ही ये रूट के अंदर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ 3√t, 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। अब अगर आप इसको देखो तो मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर वेरिएबल, अगर वैल्यू जो है अब अदर देन इंटीजर, जो दूसरी वैल्यू है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, अगर वो रूट में है तो क्या, तो फिर उस केस में वो नहीं है वेरिएबल। अगर वो रूट से बाहर है तो वेरिएबल है, ठीक है। फ्रैक्शन में है तो भी नहीं होगा। तो यानी यहां पर भी जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि रूट के अंदर है ना, तो यानी कि ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमसे बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल का यूज हुआ हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y, इट्स y
प्लस 2/y। फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है हमारा x रेज़ टू पावर 10 y3 t50 प्लस y रेज़ टू पावर 3 प्लस t रेज़ टू पावर 50। अब आपसे साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कितने, वन वेरिएबल। यहां पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3, एक साथ कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। तो ये तो ऑटोमेटिकली नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हैज डिमांडेड फॉर वन वेरिएबल, और यहां पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये भी एब्सोल्युटली नॉट।